जो आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 77 करेंगे और ये आपका चैप्टर 13 है जिसमें हम पढ़ रहे हैं हम बीमार क्यों होते हैं। आज हम करेंगे उपचार के कुछ नियम हैं, क्या क्या उपचार हमें किस तरह से किसी बीमारी का उपचार कर सकते हैं। जैसे आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि संचारी रोगों को संक्रामक रोग भी कहा जाता है और वो रोगाणुओं से उत्पन्न होते हैं और रोगाणु कोई ना कोई वाहक ढूंढ लेता है जिसकी वजह से वो स्वस्थ व्यक्ति बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक वो रोग पहुंच जाता है और उसका शरीर भी संकेत देने लग जाता है, कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाता है कि वो बीमार है, जैसे बुखार होना, दर्द, सूजन देख के वो प्रतिक्रिया करता है। और इन्हीं चीज़ों को देखकर डॉक्टर भी उपचार या इलाज करते हैं उस बीमारी का। और संक्रामक रोगों के उपचार के दो नियम हैं। पहला नियम है रोग के प्रभाव को कम करना, दूसरा है रोग के कारण को समाप्त कर देना। तो सबसे पहला क्या है कि रोग के प्रभाव को कम करना, कि रोगी को तुरंत राहत अगर मिल जाए जल्दी से, तो डॉक्टर बीमारी के लक्षणों जैसे बुखार, दर्द, उल्टी आदि को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं और इसे लक्षण आधारित उपचार भी कहते हैं। इसके अलावा रोगी को बेड रेस्ट की सलाह भी दी जाती है ताकि उसकी ऊर्जा का संरक्षण हो सके। दूसरा आता है रोग के कारण को समाप्त करना, मतलब जिनके कारण रोग हो रखा है, रोगाणुओं के कारण, उनको समाप्त कैसे किया जाए। तो रोगों की अलग अलग चिकित्सा रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर बीमारी के सही कारण या रोगाणु के प्रकार की पुष्टि करते हैं और उस रोगाणु को मारने वाली फिर दवाई देते हैं या लिखते हैं, जिससे रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। जैसे अगर औषधि के अलग अलग प्रकार है, जैसे एंटीबायोटिक है या एंटीबैक्टीरियल औषधि है तो ये जीवाणु के रोगों के उपचार के लिए है, एंटीवायरल है तो विषाणु रोगों के उपचार के लिए, एंटी फंगल है तो कवक रोगों के उपचार के लिए, एंटी प्रोटोजोअल है तो प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोगों के कारण है, और कृमिनाशक औषधि है तो जितने भी परजीवी कृमि रोगों के उपचार के लिए जरूरी होती है। अब एक कॉन्सेप्ट है कि एंटीबायोटिक्स या एंटीबैक्टीरियल औषधि है क्या। ये औषधियाँ जिनका उपयोग संक्रमित व्यक्ति में, यानी कि जो बीमार व्यक्ति में रोग के कारक है बैक्टीरिया, उसको मारने के लिए किया जाता है, जिन्हें एंटीबैक्टीरियल औषधि कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, और साथ में इसके एग्जाम्पल भी पूछेंगे कि एंटीबैक्टीरियल औषधि के उदाहरण दीजिए, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के जीवन चक्र में जरूरी जैव रासायनिक जैव प्रक्रिया को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। और ये जैव रासायनिक प्रक्रिया हर रोगाणु में अलग अलग होती है, जिसकी वजह से एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ केवल और केवल बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोगों में उपयोग होती है, ना कि वायरस में फैलने वाले रोगों से, क्योंकि वायरस की जैव प्रक्रिया अलग होती है और बैक्टीरिया की अलग। इसलिए एंटीबैक्टीरियल सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में दी जाती है। उसके अलावा जो एंटीवायरल औषधि है उसका बनाना एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन क्यों है? क्योंकि सबसे पहला, वायरस के अंदर जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, फिर अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए अपनी हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। उनकी खुद की कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, और इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीबैक्टीरियल औषधियाँ भी उपलब्ध हैं। तो इसके आधार पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो इन क्वेश्चंस को करके चेक करें। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, and today's worksheet is worksheet 77 for the class 9th, and we are going to discuss chapter 13, why do we fall ill, and today we will discuss about principles of treatment. As you know, we have studied about the communicable diseases, and these diseases are also called infectious diseases, and these are caused by the pathogens. Whenever a person gets infected by these diseases, his body responds by showing related signs and symptoms like fever, swelling, pain, etc. And doctors diagnose the diseases on the basis of these symptoms in the patient. The infectious diseases are treated in two steps, which are also known as principles of treatment. First is to reduce the effect of disease, and second is cure by killing the pathogen. Now, how the doctors treat the patient by using these two principles of treatment. First one is to reduce the effects of disease. Doctor prescribes some medicines to the suitable symptoms or effects of the disease, like pain, fever, ache, to provide immediate relief to the patient.
and this is called symptomatic relief, and which means providing relief medicine according to the symptoms. Besides this, bed rest is advised so that they get more energy and they get time to recover. Second is cure the disease by killing the pathogen, and this is the second step of treatment. And after confirming the type of pathogen or actual cause of disease based on the medical reports, doctor always prescribes certain medicines to kill the pathogens. And the category of medicines are these. First one is antibacterial medicines, which are used against bacterial infection. Antiviral medicines are used against viral infection. Antifungal medicines are used against fungal infection. Antiprotozoal medicines are used against protozoal infection, and anthelmintic used against parasitic worms. Now, antibiotics and antibacterials are why there is a need of antibiotics or antibacterial tablets. The medicines or drugs that are used to kill or stop the growth of bacteria in the body of the infected person. Example of these two antibiotics are penicillin or tetracycline. Antibiotics act by blocking some biochemical pathways in the life cycle of the bacteria and kills them. And these biochemical pathways are different for the different category of pathogens, and these medicines only work against bacteria, not for the viral infections. Doctor always advised to the patient that these are antibacterial medicines. Production of antiviral drugs is more difficult than the producing antibacterial disease drugs, because viruses have few biochemical mechanism of their own. They enter our cell and use our machinery for their life process. Despite this limitation, we have effective antiviral medicines against deadly viral diseases. So you have to check your understanding by doing these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.